हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, पार्ट 2 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस आज से चालू होने वाला है। तो उसके डिटेल्स, पूरे सारे डिटेल्स, कैसे वो फॉर्म भरना है, क्या डेडलाइंस हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। पार्ट 1 में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए थे, कोटा एडमिशन्स किसको कहते हैं वो बताया था। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के पहले वो देखिए ताकि क्लैरिटी मिलेगा। इसमें वो टर्म्स में डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 का ये जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। तो पहले जैसे बताया, 0 राउंड चालू होने वाला है 12 अगस्त से, यानी कि आज रात से, और वो 22 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद 3 रेगुलर राउंड्स होंगे। उसमें फर्स्ट राउंड का डेट्स अनाउंस हो गया है, पर सेकेंड और थर्ड राउंड का डेट्स अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा और एक एडिशनल स्पेशल राउंड होगा। ये स्पेशल और एडिशनल स्पेशल राउंड उनके लिए होगा जिनको ये 3 रेगुलर राउंड में एडमिशन नहीं मिले हैं। फिर कुछ एटीकेटी वाले होंगे, कुछ रिपीटर्स होंगे, उनको एडिशनल जो स्पेशल राउंड होगा उसमें एडमिशन मिलेगा। ओके, 0 राउंड आज रात को 00:05 यानी 12:05 को, 12 अगस्त 12:05 यानी कि आज रात को स्टार्ट होगा। और ये जो 0 राउंड है वो 22 अगस्त तक चलेगा, 11 PM तक चलेगा, यानी कि रात को 11 बजे तक ये जो 0 राउंड है वो चलता रहेगा। अब देखते हैं 0 राउंड में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो 0 राउंड में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। एक इन हाउस कोटा जिनके 10% सीट्स रिजर्व्ड होंगे। दूसरा है माइनॉरिटी कोटा जिसमें 50% सीट्स रिजर्व होंगे। यानी एग्जाम्पल, अगर मिठीबाई कॉलेज में टोटल 960 सीट्स हैं तो 480 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा में 2 टाइप के कोटाज हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटी है और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना। रिलीजियस माइनॉरिटी आपके रिलीजन के हिसाब से होगी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपकी मदर टंग के हिसाब से होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिठीबाई कॉलेज में अगर आप गुजराती स्पीकिंग हैं, आपकी मदर टंग अगर गुजराती है, तो आपको माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। मैनेजमेंट कोटा 5% होगा। मैनेजमेंट के पास ये राइट होते हैं कि ये 5% में किसी भी स्टूडेंट का वो एडमिशन ले सकते हैं जहां पे मेरिट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 0 राउंड में ये तीनों कैटेगरी के एडमिशंस होंगे। 0 राउंड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है ये तीनों में से किसी भी कोटा के लिए, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, आपको ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो फॉर्म फिल करना है। पार्ट 1 आपने ऑलरेडी फिल कर दिया होगा, अब पार्ट 2 फिल करना है। तो यू मस्ट अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इवन इफ यू विश टू अप्लाई फॉर इन हाउस, माइनॉरिटी और मैनेजमेंट। तो ये जो पार्ट 2 भरने का प्रोसेस है वो आपको करना ही है। सेकेंड पॉइंट, अगर पार्ट 1 आपने फिल कर लिया है तो आपका फॉर्म मोस्टली वेरीफाइड हो गया होगा। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ है तो चिंता मत करिए, हो जाएगा। आपको पता है 22 अगस्त तक का टाइम आपको मिलने वाला है, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, तो वो लोग वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है फिर ही आपके लिए पार्ट 2 फिल करने का ऑप्शन खुलेगा। तब तक आप पार्ट 2 फिल नहीं कर सकते, मतलब पार्ट 1 आपका वेरीफाई होना कंपलसरी है। तो आफ्टर फिलिंग पार्ट 1, पार्ट 2 यू विल फिल ऑन दिस सेम पोर्टल। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बच्चे लोग, पेरेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा कि मुझे 90% आए हैं और मैं गुजराती स्पीकिंग माइनॉरिटी हूँ, तो मुझे मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लेना है। एनएम में भी ले सकता हूँ, तो एनएम, मिठीबाई, ये मेरे एग्जाम्पल के लिए अभी 2 ऑप्शंस हैं कि ये कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है। 90% मुझे आए हैं गुजराती स्पीकिंग माइनॉरिटी। तो मुझे ये पार्ट 2 फिल करना है, उसमें मुझे ऑप्शंस डालने हैं और साथ में मुझे एनएम कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाना है। अभी तक उनकी वेबसाइट पे कुछ नई डिटेल्स इस साल की नहीं अपलोड की गई है, वो भी शायद 1-2 दिन के अंदर करेंगे। तो आपको एनएम कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है और उनका भी फॉर्म फिल करना है।
मतलब 2 जन को बताना है, एक स्टेट बोर्ड को बताना है कि मुझे एनएम कॉलेज जाना है, और दूसरा एनएम कॉलेज को भी बताना है कि मुझे आपके पास आना है। ठीक है, सेम वे अब बोर्ड को बोलना है कि मिठे भाई कॉलेज जाना है, और मिठे भाई कॉलेज का वेबसाइट पे जाके उनका भी फॉर्म फिल करना है। इस साल कोरोना की वजह से मोस्टली सारे कॉलेजेस ऑनलाइन ही फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, तो हर एक के वेबसाइट पे जाके जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक के वेबसाइट पे जाके आपको वो फॉर्म भरने पड़ेंगे। मतलब तो एक तो आपका हो गया पार्ट 2 फॉर्म जो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए होगा, और दूसरा अगर आप 5 माइनॉरिटी कॉलेज में डाल रहे हैं तो 5 कॉलेज में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो 5 + 1 यानी 6 फॉर्म्स हो गए आपके, तो फॉर्म डबल भरने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, अभी तक किसी भी कॉलेज के वेबसाइट्स पे उन्होंने प्रोसेस अपलोड नहीं किया है, तो माइनॉरिटी कोटा अभी आपको सिर्फ ये ऑनलाइन फॉर्म भर के वेट करना है। जैसे ही हर कॉलेज के वेबसाइट पे वो अपना डिटेल डालेंगे, वहाँ पे जाके फॉर्म भरना है। शायद एग्जाम्पल एनएम कॉलेज के आप फॉर्म भरने जाओगे तो वो फॉर्म नंबर मांगेंगे आपका, जो पार्ट 2 आपने फिल किया है ना, उसका फॉर्म नंबर भी शायद वहाँ पे डालना पड़े। तो जब आप पार्ट 2 फिल करते हो उसका प्रिंट आउट आप लेके रखिएगा। ओके, एक ही पार्ट 2 भरना है, मतलब पार्ट 2 में एनएम का अलग से और मिठी बाई का अलग से ऐसे नहीं भरना है। पार्ट 2 एक ही है, उसमें सिर्फ प्रेफरेंस देना है कि मेरा पहला चॉइस है एनएम कॉलेज, दूसरा चॉइस है मिठी बाई कॉलेज एंड सो ऑन। आपको मिनिमम एक चॉइस डालना है और मैक्सिमम आप 10 चॉइस डाल सकते हैं, पर उसके लिए 10 फॉर्म नहीं भरने हैं, एक ही फॉर्म में सिर्फ चॉइस देना है। जैसे आप वो फॉर्म भरोगे आता जाएगा चॉइस वहां पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉलेज। सर्च बॉक्स में डालोगे एनएम तो एनएम नीचे दिखाएगा, वहां पे आप एरिया वाइज भी सर्च कर सकते हो। चूज करके आप सिलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड में आपके ऑर्डर में वो आ जाएगा कि पहला ऑर्डर, जैसे हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, कार्ट में ये खरीदा तो इधर आ गया कार्ट में, दूसरा खरीदा कार्ट में आ गया। 10 ऑर्डर थोड़ी ना प्लेस करते हैं 10 चीजों के लिए, एक ही ऑर्डर में 10 चीजें आ जाती हैं, वैसे ही है। ठीक है, तो 10 कॉलेज की आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो। 4th पॉइंट, जैसे ही आप अगेन हर एक कॉलेज का ये प्रोसेस अलग होगा, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ डेट्स का। आपने एनएम कॉलेज में फॉर्म भर दिए, एनएम कॉलेज अपना एक मेरिट लिस्ट निकालेगा, मिठी बाई कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट निकालेगा, एनएल कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट निकालेगा। हर एक कॉलेज अपने मेरिट लिस्ट निकालेंगे बेस्ड ऑन उनकी कॉलेज में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, माइनॉरिटी कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में, इन हाउस कोटा में। और वो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप जाके एडमिशन ले लीजिए। तो अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, एनएम कॉलेज में। ठीक है, एनएम कॉलेज में जो भी फॉर्म्स फिल करने हैं, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो पैसे भरने हैं, वो भी मोस्टली इस साल ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। कुछ और डॉक्यूमेंट्स वो आपको सब अपलोड करने के लिए बोलेंगे तो वो भी आप अपलोड करिएगा। जैसे ही आप ये कोटा में एडमिशन ले लेते हैं, मतलब मैंने एनएम कॉलेज में मुझे मिल गया, मेरा ड्रीम कॉलेज था, मिल गया, उधर मैंने एडमिशन ले लिया, तो अब आप ऑनलाइन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। जैसे ही आप एनएम कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप समझिए क्या होने वाला है प्रोसेस में। तो एनएम कॉलेज वो इंफॉर्मेशन इस बोर्ड को दे देगा कि XYZ ने मेरे यहाँ एडमिशन ले लिया है, तो फिर वो आपका नाम एडमिशन प्रोसेस से निकाल देंगे। ठीक है, तो आपने अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन कंफर्म कर लिया है तो आपका नाम ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से निकल जाएगा। अगर एडमिशन लेने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार गलती हो गया, आई हैव सिलेक्टेड अ रॉन्ग कॉलेज, से एग्जाम्पल आपने एनएल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है, कॉलेज के नाम एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आपको लग रहा है नहीं मुझे एनएल नहीं जाना है, कहीं और जाना है, और आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आप बेशक कैंसिल कर सकते हैं। बट फिर जैसे मैंने बताया, एक बार एडमिशन ले लिया तो ऑनलाइन प्रोसेस से आप बाहर हो गए। अब एडमिशन कैंसिल करोगे तो आपको 3 रेगुलर राउंड हो जाने के बाद ही स्पेशल राउंड में मौका मिलेगा एडमिशन लेने का। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब काफी दिनों तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप जो चूज करो, जिस कॉलेज में एडमिशन लो, सोच समझ के लेना, कैंसिल करने के लिए मत लेना। ठीक है, 3 रेगुलर राउंड्स एंड 2 स्पेशल राउंड्स विल स्टार्ट
ओनली आफ्टर 0 राउंड इज कंप्लीट। तो 0 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद ही ये सारे स्पेशल राउंड स्टार्ट होने वाले हैं। अब नेचुरली हम चाहें कि सबसे बेस्ट कॉलेज में हमें एडमिशन मिले, पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें कितने मार्क्स आए हैं। तो जब आप कॉलेज का ऑप्शन चूज कर रहे हो, है ना, आपको 10 ऑप्शन ले सकते हो आप, तो जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हो उसके पहले थोड़ा रिसर्च करिएगा। रिसर्च कैसे करते हैं, फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया मैंने। वेबसाइट में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत सारे सर्च आप कर सकते हो, कट ऑफ परसेंटेज वाइज सर्च कर सकते हो, एरिया वाइज सर्च कर सकते हो, स्ट्रीम वाइज सर्च कर सकते हो, एडेड या अनएडेड वाइज सर्च कर सकते हो। एडेड में फीस बहुत कम होती है, अनएडेड में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर अच्छे परसेंटेज आए तो आप नेचुरली एडेड कॉलेज में आप फॉर्म भरेंगे, है ना। कट ऑफ्स भी अलग अलग होते हैं। एडेड के कट ऑफ जनरली हायर पे क्लोज होते हैं, अनएडेड के कट ऑफ कम पे क्लोज होते हैं। तो सेम कॉलेज में आपको दो अलग अलग कट ऑफ्स मिलेंगे। एडेड में फीस कम होने की वजह से सब लोग पहले प्रेफरेंस एडेड में डालते हैं, तो हायर परसेंटेज वाले को एडेड में मिल जाता है और कट ऑफ हाई क्लोज होता है। ठीक है, तो कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स सच एज स्ट्रीम, फीस, आपके घर से डिस्टेंस कितना है, आप उतना ट्रैवल करना चाहेंगे कि नहीं, और अगर आप आउट ऑफ बॉम्बे अगर रहने वाले हैं या फिर आप बॉम्बे से बाहर हैं पर इधर आने वाले हैं रहने के लिए, तो आजू बाजू में हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह क्या क्या है। जैसे पहले बताया, मिनिमम 1 प्रेफरेंस डालना है आपको और मैक्सिमम आप 10 प्रेफरेंस डाल सकते हो। अब आप फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब 0 राउंड आपका हो गया, अब आप ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। तो ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो जो प्रेफरेंस डाला है ना, जो पहला प्रेफरेंस, वो सचमुच फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला, मेरिट के हिसाब से आपको वही कॉलेज अलॉट हुआ और अब आप सोच रहे हैं कि यार ये कॉलेज में जाऊं कि नहीं, मुझे तो दूसरे कॉलेज में जाना है। तो अभी गए काम से, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको चूज किया है वही अगर मिल गया तो शादी करनी पड़ेगी, तो एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, वापस स्पेशल राउंड तक रुकना पड़ेगा। लॉजिकली सोचें आप बोर्ड के एंगल से कि आपने पहला प्रेफरेंस मांगा, हमने आपको पहला प्रेफरेंस दिया, फिर क्यों एडमिशन नहीं ले रहे हो? अगर नहीं ले रहे हो तो यू आर आउट फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोसेस एंड वेट टिल स्पेशल राउंड। किसी और को चांस मिलेगा आपके जगह पे, है ना। तो गिव द रियल फर्स्ट वन, मतलब वो मिला तो एडमिशन लूंगा ही लूंगा पक्का, उसी को फर्स्ट डालिएगा। ओके। सेकेंड, अगर आप ये 10 के 10 भरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना, तो आप सिर्फ उसी कॉलेज का नाम लिखिए जिसमें आपको रियली जाना है। एग्जाम्पल, अगर मैं कांदिवली रहता हूं तो मैं विरार के कॉलेज का नाम नहीं लिखूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो अगर मैं उतना लंबा ट्रैवल नहीं करने वाला हूं, 10 नाम भरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं आपको। आपने अगर विरार का कोई कॉलेज डाला, आपको 90% है विरार का कॉलेज अगर आपने ऑप्शन में डाला, तो आपको वो कॉलेज मिल सकता है उसके मेरिट के हिसाब से। अब वो एक सीट आपने अननेसेसरी ब्लॉक कर दिया वहां पे, है ना, कोई और जा सकता था वहां पे। तो ये 10 ऑप्शन वैसे ही डालिएगा कि आप भी आप वहां पे लेने का सोच रहे हैं, तो 10 ऑप्शन भरना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको अच्छे परसेंटेज हैं तो 3 या 4 ऑप्शन में काम हो सकते हैं आपके। हर राउंड के बाद आपको ऑप्शंस चेंज करने का मौका मिलेगा, सो डोंट वरी। फर्स्ट राउंड हो गया, ओके, फर्स्ट रेगुलर राउंड खत्म हो गया। आपने पहला प्रेफरेंस डाला था एनएम कॉलेज, आपको 90 है, एनएम अभी 92 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, आप अभी रिसर्च करिए, वापस फर्स्ट राउंड के बाद रिसर्च करिए। अच्छा, मुझे 90 आए हैं, 92 पे एनएम क्लोज हुआ है। उधर आपको ये भी पता चलेगा कि एनएम में अभी कितनी सीट्स बाकी है ना, वो भी डिस्प्ले होगा आपकी उसी वेबसाइट पे। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, थोड़ा एनालिसिस करिए कि अभी इतनी सीट बाकी है, 2% का गैप है, तो क्या इतना नीचे आ सकता है क्या? तो अगर उतना नीचे नहीं आने की उम्मीद है तो सेकेंड राउंड में एनएम को फर्स्ट प्रेफरेंस मत लीजिए, दूसरी मिठीबाई कॉलेज को लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस, या कोई और कॉलेज को। तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपका मेरिट में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है तो आपको आपका प्रेफरेंस रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो वह का वही प्रेफरेंस जो फर्स्ट में डाला है वही वापस रिपीट होगा,
और शायद आपका सेकेंड राउंड में भी मेरिट में ना आए। ठीक है, ये एक सैंपल मैंने लिया है। अगर आप गुजराती कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनएम कॉलेज में, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप गुजराती हैं बाय बर्थ, तो या तो आपके कम्युनिटी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, या फिर आपके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए आपके पेरेंट्स में से मदर या फादर किसी और के 10th की मार्कशीट में, किसी एक के 10th की मार्कशीट में गुजराती एज ए सब्जेक्ट है तो उनके मार्कशीट आप दे सकते हो, या फिर आपके कम्युनिटी का वस्ती पत्रक, यानी कि जो एक बुक बनती है जिसमें सेंसस जैसा होता है, वो अगर होगा तो उसका एक कॉपी आप दे सकते हैं। अगर मम्मी गुजराती है और उनका मैरिज किसी और कास्ट में हुआ है, तो या तो वही सेम हेड ऑफ द कम्युनिटी का सर्टिफिकेट होगा, या आइदर ऑफ द पेरेंट, और तीसरा है वस्ती पत्रक, जहाँ पे मम्मी का नाम उसमें हो, जो जूने वस्ती पत्रक होंगे तो भी चलेगा। अब रेगुलर राउंड 1 में स्टूडेंट जिनको एडमिशन 0 राउंड में नहीं मिला है, उनको 22 अगस्त तक अपना ऑप्शन फ्रीज करना पड़ेगा। ये जैसे बताया, पार्ट 1 का फिलिंग का डेट 22 अगस्त तक है। तो जिनको माइनॉरिटी कोटा में मिल गया है उनका तो काम हो गया, अभी टेंशन ही नहीं है, और वो ये सिस्टम से भी बाहर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट है जिसने माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई नहीं किया है, तो वो 22 अगस्त तक अपना जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भर के फ्रीज कर देगा। 11 बजे तक, 11 PM होना चाहिए बच्चों, तो 11 PM तक वो उसको ये ऑर्डर फ्रीज कर देना है। 23 को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। प्रोविजनल इसलिए, फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है। प्रोविजनल इसलिए कि इसमें कुछ अगर मिस्टेक्स हुई हैं, आपके नाम गलत आ गए हैं, या आपके परसेंटेज गलत कैलकुलेट हो गए हैं, कि आपकी चॉइस गलत आ गई है, तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से ही एक क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो वो क्वेरी रेज करने के बाद 25 अगस्त तक वो क्वेरी रेज करने का आपको टाइम मिलेगा कि ये गलत है, मुझे ये करेक्शन करना है। या क्वेरी वहाँ से भी आ सकती है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए हैं वो ठीक नहीं है, तो ये नए डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो, तो वो आपको 25 अगस्त तक उसको रिजॉल्व करना है। ओके, उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 के लिए पहले फाइनल मतलब राउंड 1 का ही कंप्लीशन है ये। फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त को फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको एडमिशन के लिए जाना है उस कॉलेज में। 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच का टाइम है। तो मैं माइनॉरिटी कोटा में नहीं हूँ, मैं मराठी स्पीकिंग हूँ, मैंने दाहनुकर कॉलेज के लिए अप्लाई किया है और दाहनुकर कॉलेज में मेरा मेरिट में नाम लग गया, तो मुझे 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में दाहनुकर कॉलेज का फॉर्म भर के उनका फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके पेमेंट करना है और एडमिशन कंफर्म करना है। अगेन मोस्टली ये काम भी हर कॉलेज के ऑनलाइन प्रोसेस से ही होगा, फिजिकली वहाँ पे जाने का शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 3 सितंबर तक आपको ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। अगर अभी आपका चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है तो आपको राउंड 2 के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे पहले बताया, राउंड 2 में अप्लाई करने के पहले आपके कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए सारे कॉलेजेस के, आपका जो प्रेफरेंस है उसको रिवाइज कर दीजिए, और अगर आप प्रेफरेंस रिवाइज नहीं करते हैं तो राउंड 1 में जो आपने प्रेफरेंस डाले वही कंटिन्यू होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था कि पार्ट 2 का फॉर्म कैसे भरा जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको आपकी चॉइस का कॉलेज मिल जाए। थैंक यू।